जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी कमांडो रामेश्वर सोरान। साथियों, मैं बात करूंगा किसान आंदोलन की। जिस हिसाब से काफ़ी दिन हो गए किसानों को अपना सब्र का इम्तहान देते हुए, और रात दिन सर्दी गर्मी, अभी मौसम भी चेंज हो गया है, अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। सरकारों के साथ वार्ताओं का जो दौर रहा है काफ़ी टाइम, यानी 11-12 जो मीटिंग्स रही हैं, उसके बीच में भी सरकार ने पहले हल्के हल्के लॉलीपॉप देने शुरू करे कि भाई अब आने वाले टाइम में शायद समझौता हो जाए। लेकिन 26 जनवरी के बाद जैसे एक एपिसोड चेंज होता है, उस हिसाब से इन्होंने पूरा का पूरा प्रकरण बदल के रख दिया। यानी कि अब सरकार भी कोई वार्ता के मूड में है नहीं। और रही बात दबाव की, किसानों की जो एक जिस तरीके से लयबद्ध तरीके से बात करूं, मैं चारों तरफ से जो दबाव बनाया गया दिल्ली के एक जनता के रूप में, और किसानों का जो आंदोलन शुरू होते होते आज जन आंदोलन के रूप में प्रचलित हो चुका है पूरे देश में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में आज इस आंदोलन के चर्चे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार की बात करूंगा मैं, इसको जिस तरीके से अनदेखा कर रही है या इसको कोई संज्ञान नहीं ले रही इसके ऊपर, तो ये चिंता का विषय है आपके लिए भी, हम सबके लिए। इसके बारे में सोचने की बात यह है कि जिस शिद्दत से हम इतने दिनों से लगे हुए हैं, उसकी इतनी बड़ी परीक्षा आखिर क्यों? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा अहिंसा के राह और की आपके सामने, लेकिन रिजल्ट जीरो। पहले इन आंदोलनों पे बात हो रही थी कि सिखों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, उत्तर प्रदेश का एक बेल्ट का आंदोलन है, या राजस्थान का आंदोलन है। फिर इसको जाट आंदोलन के रूप में भी प्रदर्शित करने की कोशिश रही। और इन सारी की सारी चीज़ों पे ज़्यादा गहराई से बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी बातें आप सभी साथी जानते हो। मैं बात उस विषय पर करना चाहूँगा जो मौजूदा हालात में है, यानी कि जिस तरह से हमारे बुजुर्ग किसान नेता की बात करता हूँ मैं, संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं रात दिन। वो पूरे के पूरे देश में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, या फिर बात करें हम राजस्थान की, हर जगह जा करके जिस तरह से किसान पंचायतें, खाप पंचायतें कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से बड़ा मेहनत का काम है। रात दिन रात ये लोग भाग रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेवारी हमारे तबके की बनती है, युवाओं की बनती है, कि इन सब साथियों का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस साथ के अंदर, इस मुहिम के अंदर अपने आप की भागीदारी निभाएं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है, जब हम आज एक्चुअली एसकेएम की मीटिंग चल रही है अभी, और इसी बीच में लाइव आपके बीच में आया हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग चल रही है, इसके बीच में जब हम लोग आ रहे थे, यानी रास्ते के बीच में, तो हमारे साथ में एक साथी आए आशीष फरमाना से। आशीष फरमाना जो कि मैम में बड़ा गांव है और वहाँ के सरपंच भी है मौजूदा वक्त में। लेकिन ये सरपंची को ताक पे रख के, अपनी सारी की सारी जो इनकी 5 साल की मेहनत थी उसको ताक पे रख के, क्योंकि सरकार बड़े पीछे पड़ जाती है जो लोग किसानों का साथ देने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 27 तारीख को वहाँ पे कोई प्रोग्राम था मैम में, सरकारी प्रोग्राम था, या किसी ने अपना प्रोग्राम करके सरकार के नुमाइंदों को बुलाया था, योगेश्वर दत्त जी को, और एक साथी और थे रामचंद्र जांगड़ा जी, जो मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं। तो उनका विरोध प्रदर्शन किया इन्होंने, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने काले झंडे दिखाने का एक प्रयास किया। इसके बीच में सरकार का दमन देखिए आप किस तरीके से किया गया है। सरकार का दमन इस तरीके से हुआ कि इनकी जो धर्मपत्नी है हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हैं, उनकी ड्यूटी नहीं थी वहाँ पे, पर उनको वहाँ पे बुलाया गया स्पेशल हरास करने के लिए। उनको वहाँ पे बुलाया गया है, इनके सामने ला करके खड़ा कर दिया गया, जबकि इनके परिवार के, समाज के, हमारे समाज की प्रथा है कि घूंघट प्रथा भी है, भले ही वो पुलिस की अपनी ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे उनको लाकर खड़ा कर देना, यानी कि परिवार के सामने उनको बिना घूंघट के खड़ा होना ही पड़ेगा ड्यूटी टाइम में। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया और वो वहाँ पे आई और उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। लेकिन इनके ऊपर तो धाराएं लगी, आशीष की बात कर रहा हूँ मैं, मौजूदा सरपंच की, फरमाना गांव से, इनके ऊपर तो धाराएं लगाई सरकार ने, वो उनका काम है, लगाए, कोई बात नहीं, हम उसके लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इनकी पत्नी को उसी टाइम लाइन हाजिर किया गया। हम भी डिफेंस में रहे, हमारे को भी डिफेंस का पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गुस्ताखी की होती ड्यूटी के अंदर, वो ड्यूटी पे नहीं है, तो लाइन हाजिर का एक मतलब रूल बनता है कि उनको लाइन हाजिर किया जाए। ये कहीं ना कहीं हरास करने का तरीका है, और ये हरासमेंट जो है परिवार को इस तरीके से करना कहीं ना कहीं निंदनीय अपराध के तौर पे तो सरकार को देखेंगे हम कि उन्होंने एक अपराध किया बहुत बड़ा, और इसका विरोध भी करेंगे हम। विरोध इस तरीके से करेंगे, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक तरीका ही अपनाएंगे। तो एक्चुअली ये जो साथी हैं, ये 5 तारीख को बहुत बड़ी एक किसान पंचायत का जो है
वहाँ पे फरमाना गांव के अंदर इन्होंने आयोजन किया है। और मैं इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि हमारे तो सारे के सारे पेज और आईडियाँ बंद करने पर लगे हैं बीजेपी के IT सेल, तो मैं यहाँ से जो रिक्वेस्ट करने या आप लोगों को एक गुहार लगाने के लिए आया हूँ, तो उस किसान महापंचायत के अंदर फरमाना में जो होगी, तो तिरंगे झंडे के साथ जितने भी युवा साथी हैं, आसपास के हैं, बाहर से, जो भी पॉसिबल है, आइए और इस साथी की, युवा साथी की लड़ाई को मजबूत कीजिए। आज इसके ऊपर इस तरह के जो हथकंडे सरकार अपना रही है, वो कल आप पे भी इस्तेमाल किए जाएंगे अगर आज आप लोग नहीं आए इनके साथ। और जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो पता चलता है कि इनके घर पे पुलिस भी गई है, यानी कि बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है, परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। तो हम सिर्फ एक ही बात की आप लोगों से गुहार लगाते हैं, जितने भी युवा साथी, मेरे जितने भी साथी हैं युवा साथी, वहाँ पे पहुँचे और इस आंदोलन की मजबूती के साथ साथ इस तरह का जो अन्याय सरकार करती है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।